इस कोर्स के अंदर जो मेजर चीज़ें हैं वो तो हमने रिंग से स्टार्ट किया था। रिंग्स के जो बेसिक चीज़ें हैं उसको तो मैं समझता हूँ कि वो जस्ट आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट थे उनको हमने आइडेंटिफाई या दोबारा से उसको रिवाइज करने के लिए जो है वो हमने किया था। एक हमने स्टार्ट किया हुआ है इसमें पॉलिनोमियल रिंग, ठीक है, जो कि मेन मैं समझता हूँ कि इस कोर्स की मेन जान जो है वो पॉलिनोमियल रिंग है, क्योंकि बाकी जितने भी हम टॉपिक्स करेंगे वो इसी पॉलिनोमियल रिंग के अराउंड ही मूव करेंगे। तो अभी हम इसके बाद ग्लोबल बेसिस देखेंगे, हम उसके बाद जो है वो स्टानले रेजन आइडियल वगैरह की डिस्कस करेंगे, कम्बिनेटोरिक्स में जाएंगे। तो इन द एंड जो है ना वो मेन आपके पास वो पॉलिनोमियल रिंग के अराउंड में ही सारी चीज़ें मूव करेंगी, ठीक है। और अब पॉलिनोमियल रिंग के अंदर जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा दैट ऑब्जेक्ट इज मोनोमियल आइडियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल रिंग के अंदर जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड मोनोमियल आइडियल, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो के अंदर उस मोनोमियल आइडियल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद मोनोमियल आइडियल। अब मोनोमियल आइडियल क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। उसकी डेफिनेशन को देखने से पहले हम रिवाइज करते हैं कि मोनोमियल को हमने कैसे डिफाइन किया था जब हमने पॉलिनोमियल रिंग की बात की थी, ठीक है। तो मोनोमियल कैसे डिफाइंड होता है, और एस आपके पास एक पॉलिनोमियल रिंग है फ्रॉम ओवर अ फील्ड के, और इसके वेरिएबल्स कौन से हैं x1 से लेकर xn तक, ठीक है। अब ये जो आपके पास पॉलिनोमियल रिंग है ये क्या होता है, ये एक वेक्टर स्पेस होता है, और वेक्टर स्पेस की जो बेसिस देखी थी दैट बेसिस ऑफ द फॉर्म x1 की पावर अल्फा 1 x2 की पावर सॉरी ये a1 है, x1 की पावर a1 x2 की पावर a2 एंड xn की पावर an। नोटेशन है अल्फा 1 यूज कर लें, a1 यूज कर लें, दैट इज अप टू यू। लेकिन ये जो भी इसकी पावर्स हैं चाहे वो a1 है चाहे वो अल्फा है दैट शुड बी आपके पास पॉजिटिव, ठीक है। ये जीरो भी हो सकती है, इसको मैंने n से लिखा है बट यू इमेजिन कि ये आपके पास इसके अंदर हमने जीरो भी रखा हुआ है, जीरो से लेकर पॉजिटिव इंटीजर्स इसकी पावर्स आएंगी, और दीज प्रोडक्ट यानी कि वेरिएबल्स का प्रोडक्ट और उसकी पावर्स दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे x1 x2 उसकी कोई पावर लेकिन एडिशन नहीं, यानी कि x1 प्लस x2 वो मोनोमियल नहीं है, ठीक है। मोनोमियल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स और उसकी कोई पावर्स, और पावर कौन सी, पॉजिटिव इंटीजर्स या जीरो भी हो सकते हैं इसकी पावर जो है, ठीक है। ये आपने मोनोमियल्स को डिफाइन किया था। तो उसके बाद जो हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज अ मोनोमियल आइडियल, ठीक है। अ मोनोमियल आइडियल इन एस पॉलिनोमियल रिंग एस इज एन आइडियल दैट इज जनरेटेड बाय मोनोमियल्स। एक ऐसा आइडियल जो कि मोनोमियल से जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट आइडियल इज कॉल्ड मोनोमियल आइडियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैंने एक आइडियल लिखा हुआ है I1 दैट इज इक्वल टू x1 स्केयर x2 x3 x1 x3, ठीक है। इसका जो पहला जनरेटर है वो x1 है जो कि एक मोनोमियल है, दूसरा जनरेटर जो है वो x2 x3 है जो कि एक मोनोमियल है, और तीसरा जो है वो x1 x3 है, ये भी एक मोनोमियल है। दैट आइडियल इज अ मोनोमियल आइडियल। Next example I2 that is x1 square x2 plus x1 x2 square x1 cube plus x2 cube। ये जो है ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये आपके पास k ऑफ x1 x2 में से है, और ये आइडियल जो है दैट आइडियल इज अ पॉलिनोमियल आइडियल। दिस इज नॉट अ मोनोमियल आइडियल, क्योंकि ये मोनोमियल से जनरेट नहीं हो रहा, ये पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज x1 की पावर 4 प्लस x2 स्केयर और साथ में आपके पास x1 स्केयर दैट इज कंटेन्ड इन x1 x2। अब ये x1 स्केयर ये एक मोनोमियल है, लेकिन x1 4 प्लस x2 स्केयर ये एक जो है ये एक पॉलिनोमियल है। तो बाहर तो नजर आ रहा है कि ये एक आइडियल जो है ये एक पॉलिनोमियल आइडियल है, मोनोमियल आइडियल नहीं है, क्योंकि मोनोमियल आइडियल के लिए सारे के सारे जनरेटर जो हैं दैट शुड बी मोनोमियल्स। लेकिन अगर हम इस आइडियल को थोड़ा सा गौर से देखें तो इसमें ये x1 स्केयर है और ये x1 4 है, तो ये x1 4 जो है ये आपको x1 स्केयर से मिल सकता है। x1 स्केयर से मिलने से क्या मुराद है कि x1 4 जो है दैट इज मल्टीपल ऑफ x1 स्केयर, ठीक है। जहां जहां पे इस आइडियल के अंदर x1 4 पड़ा होगा या x1 4 प्लस x2 स्केयर पड़ा होगा, तो वहां पे ये जो सेकंड इसका जनरेटर है वो काम आ सकता है, जो कि इस x1 4 को x1 स्केयर की पावर स्केयर हम कर देंगे। तो इन नटशल सारी बात करने का मकसद ये है कि इस जनरेटिंग सेट में हमें x1 4 की जरूरत नहीं है, मतलब x1 4 अगर नहीं भी होगा तो x1 2 जो है वो x1 4 का काम कर जाएगा। तो ये आइडियल जो है एक्चुअली दैट आइडियल इज जनरेटेड बाय x1 स्केयर एंड x2 स्केयर। जस्ट क्या है कि उस आइडियल को हमने रीराइट किया है
उसी आइडियल को रीराइट किया है, और जब रीराइट किया है तो वो एक मोनोमियल आइडियल बन गया है। तो ये जो आइडियल I3 था ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल आइडियल नहीं था, ये एक मोनोमियल आइडियल, ये भी मोनोमियल आइडियल है। तो इसमें भी आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि जब आप आइडियल्स को देख रहे हो तो कोई ऐसा तो आपके अंदर उसके अंदर पॉलिनोमियल नहीं पड़ा हुआ कि जो किसी मोनोमियल से डिवाइड करने से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वो सारा इन शॉर्ट आपके पास आ जाएगा इन द एंड, जब वो सारे के सारे मोनोमियल होंगे उसको हम कहेंगे कि वो आपके पास एक मोनोमियल आइडियल है। ठीक है, सो आगे मोनोमियल्स की मैं ऑपरेशन देखें कि मोनोमियल में कैसे ऑपरेशन होते हैं। अगर आपके पास u एक मोनोमियल है दैट इज x1 की पावर a1 x2 की पावर a2 सो ऑन xn की पावर an, और v कोई मोनोमियल है जो कि x1 की पावर b1 x2 की पावर b2 सो ऑन xn की पावर bn है, देन हम कहेंगे कि u डिवाइड्स v, कि u v को डिवाइड करेगा इफ आपके पास क्या है कि ai इज लेस देन इक्वल टू bi फॉर ऑल i। फॉर ऑल i यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि a की सारी वैल्यूज जो हैं वो b की सारी वैल्यूज से छोटी होंगी, तब हम कहेंगे कि u जो है वो डिवाइड कर रहा है v को। यानी कि सीधी सी बात है, जब आप दो मोनोमियल्स को डिवाइड करेंगे तो अगर हम ऊपर एक फॉर एग्जांपल हमने रखा हुआ है मोनोमियल जो है वो v है और नीचे हमने मोनोमियल जो है वो u रखा हुआ है, तो u की सारी पावर्स आपके पास जो है v की पावर से अगर छोटी होंगी तो वो डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। तो अगर वो डिवाइड होगा देन वी से दैट u जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, v से, u डिवाइड्स v। इसको हम नोटेशन इसकी लिखी है u डिवाइड्स v की इन दिस दैट वे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू मोनोमियल्स वो कैसे डिफाइन करते हैं। सो लेट u जो है वो आपके पास अगेन एक मोनोमियल है x1 a1 x2 a2 सो ऑन xn an, और v एक मोनोमियल है x1 b1 x2 b2 सो ऑन xn bn। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसको हम GCD का नाम बोलते हैं, GCD ऑफ uv इज डिफाइंड एज GCD ऑफ uv इज इक्वल टू x1 की पावर मिनिमम ऑफ a1 b1 x2 की पावर मिनिमम ऑफ a2 b2 सो ऑन xn की पावर मिनिमम ऑफ an bn। यानी कि ये जो आपके पास u में x1 x2 xn की पावर है और x1 x2 xn की पावर bi's हैं, तो इनमें से दोनों का जो मिनिमम है यानी कि a1 और b1 का मिनिमम वो x1 की पावर लेंगे, a2 b2 उसकी मिनिमम जो है वो x2 की पावर लेंगे, और an bn की मिनिमम जो है वो xn की पावर लेंगे। तो आपके पास ये क्या डिफाइंड हो जाएगा, GCD। फॉर एग्जांपल इफ u इज इक्वल टू x1 की पावर 3 x2 की पावर 2 x3 एंड v इज इक्वल टू x1 x3 x4, तो आपके पास जो x1 की पावर 3 है x2 की पावर 2 है x1 की पावर 1 है, यानी कि a1 आपके पास 3 है a2 आपके पास 2 है a3 आपके पास 1 है। और इस केस में जो ये मोनोमियल है इसमें x1 यानी कि b1 आपके पास जो है दैट b1 इज 1, b2 नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर नजर नहीं आ रहा इट मींस कि ये आपके पास x2 की पावर b2 जो है वो 0 है, यानी कि b2 आपके पास 0 है, x3 मीन b3 1 है, और x4 की पावर 1 मींस के b4 आपके पास 1 है। ठीक है, तो अगर हमने इन दो मोनोमियल्स का GCD निकालना है दैट GCD इज डिफाइंड एज फॉलोज। x1 की पावर आपके पास क्या होना, मिनिमम ऑफ a1, यानी कि इन दोनों में जो x1 की पावर मिनिमम होगी वो हम लेंगे, इन दोनों में मिनिमम पावर क्या है वो है 1, तो x1 की पावर हमने 1 लिख ली। ठीक है, x2 में यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे x2 की पावर 0 है, मिनिमम क्या हुई 0, सो x2 की पावर 2 की पावर 0। x3 की पावर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो x3 एज इट इज आ जाएगा। व्हाट अबाउट x4 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जो u के अंदर x4 की पावर है वो आपके पास 0 है, इट मीन्स कि x पावर जो वो 0 है वो मिनिमम है, तो ये आपके पास इसका GCD आ गया जो कि एक्चुअली इक्वल टू x1 x3। ठीक है, तो इस तरह हम दैट इज क्वाइट इजी कि मोनोमियल के केस में आपने GCD कैसे निकालना है। अगर इसी तरह अगर मोनोमियल के केस में GCD निकालना आसान है तो वैसे ही LCM निकालना भी आसान है। LCM कैसे निकालते हैं, ऑन द सेम लाइंस दैट u एंड v बी टू मोनोमियल्स जो कि अभी हमने इससे पहले डिफाइन किए थे, देन द LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ uv इज डिफाइंड एज फॉलोज। सिर्फ चेंज ये करना है, या मैंने भी ऐसे ही चेंज किया है कि जस्ट मिनिमम को चेंज कर दिया किससे, मैक्सिमम के साथ, कि अब जो x1 की पावर है तो पहले हमने GCD के केस में मिनिमम ली थी, LCM के केस में वो मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ a1 b1, मैक्सिमम ऑफ a2 b2, मैक्सिमम ऑफ an bn,
सेम एग्जाम्पल, सेम मोनोमियल्स, u इज इक्वल टू x1 क्यूब, x2 स्केयर, x3, v इज इक्वल टू x1, x3, x4। एलसीएम निकालने के लिए व्हाट वी विल डू कि हम इनकी जो है वो मैक्सिमम पावर लेंगे, इनकी मैक्सिमम पावर लेंगे तो आपके पास जो एलसीएम इसका आएगा, x1 की पावर क्या हो जाएगी 3, x2 की पावर स्केयर है, x2 स्केयर आ जाएगा, और x3 की पावर 1 आ जाएगी, और x4 की पावर भी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम है दोनों का। ठीक है, ये टाइप है दैट शुड बी एलसीएम एंड x दैट इज इक्वल टू x1 क्यूब, x2 स्केयर, x3 एंड x4। ओके, सो अब इसके बाद हमने मोनोमियल को डिवाइड करने के लिए क्या रूल है कि पावर्स छोटी होनी चाहिए, उससे हमने इसका जीसीडी और एलसीएम निकालने का तरीका दिखा है। अब आगे हम इसके बाद मोनोमियल के कुछ रिजल्ट्स करेंगे।